पत्रकारों की एकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के संकल्प के साथ दरभंगा के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभात खबर के केवटी के संवाददाता विजय कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए पत्रकारों ने एकजुट होकर मामले को उठाने तथा जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखने का निर्णय लिया। दोनार चौक स्थित एक रेस्टोरेंट के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर हरिनारायण सिंह ने की। उन्होंने कहा कि किसी भी पत्रकार से जुड़े मामले में कानून सम्मत तरीके से लड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुकदमे के विभिन्न पहलुओं पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पत्रकारों की एकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पत्रकारों को संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी तथा तथ्यों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। बैठक में उपस्थित पत्रकारों ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और पत्रकारों को अपने पेशेवर दायित्व का निर्वहन करते समय अनावश्यक दबावों का सामना नहीं करना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे मामले में पत्रकार समाज को भयभीत होने के बजाय एकजुटता का परिचय देना चाहिए ताकि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निष्पक्षता कायम रह सके। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा और मामले की निष्पक्ष समीक्षा की मांग करेगा। वक्ताओं ने कहा कि यह समय व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से खड़े होने का है। पत्रकारों की एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के बल पर पत्रकारिता के मूल्यों तथा अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। बैठक में प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख सतीश कुमार, दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुख मृत्युंजय भारद्वाज, हिंदुस्तान के संजय कुमार लाला, BTN के संपादक नवीन सिन्हा, PTI के संवाददाता प्रदीप कुमार गुप्ता, न्यूज 18 के विपिन कुमार दास, आज तक के प्रहलाद कुमार समेत कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। सबसे खास बात यह है जो इस मौके पर पीड़ित पत्रकार विजय कुमार गुप्ता के साले ने पत्रकारों से मदद की गुहार लगाई है। आप बैठे थे इस पर आप एजुकेशनल क्या रूप ले सकते हैं, उसका विरोध आप कैसे, उसको समर्थन आपसे कैसे मिलेगा, कैसे उसको समर्थन दे सकते हैं। तो जो सरकारी पदाधिकारी जो लिखा है उसी पर डिस्कस करने से सरकारी पदाधिकारी वो नहीं मिलेगा। आप सब जानते हैं जो हरिजन केस जो है सो क्या कहते हैं लोगों को फंसाने का एक बहुत बड़ा मुखौटा बन गया। और अगर वो पदाधिकारी है सब मिल करके हरिजन केस बनाया है तो फॉल्स केस बनाया है और उसके ऊपर आरोप अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए पैसा का खेल हुआ भी हो तो पैसा का खेल हम आप सब आदमी ही है, आदमी से अलग कोई नहीं है। आदमी है, हो सकता है कोई कमजोरी हो तो जो पकड़ने वाला है वो कितना कमजोर है उसके तुलना में देखिएगा। तो वो सारे लोग मिल करके भ्रष्टाचार किए हैं और उसमें फंसा दिए इनको, क्योंकि उनका विरोध कर रहे थे। तो अखबार वालों को, मीडिया को, सबको दबाने का यही काम हमेशा होता है और होता है। तो जब तक अगर यूनाइटेड एफर्ट आप नहीं करिएगा, उसके साथ मिल के एफर्ट नहीं करिएगा, इसलिए पहली लाइन है कि आपको झूठा केस में फंसाया गया, पहले वही से शुरू होगा। ये हरिजन केस जो है सो गलत है और ये सब समूचा जितना उसमें है कैसे समूचा मिली भगत है सब दे करके और कमिश्नर DIG या IG वहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा, जो उसको फिर से क्या कहते हैं सुपरविजन का आदेश देगा और सुपरविजन दे करके उसको केस को हटाएगा, तभी आपका कल्याण होगा वहाँ नीचे में। अगर आप ऊपर में नहीं जाइएगा, लड़िएगा नहीं तो नीचे दौड़ने से कोई कल्याण नहीं होगा। केस दौड़ते रहिए, सबको मिलकर दौड़ते रहिए। अब कहिएगा डरेगा नहीं, वो नहीं समझिए आप, मुँह से खूब जोर से बोलेगा लेकिन भीतर से खूब डरा रहेगा। ये आप समझिए कि एकदम रहेगा ही डरा हुआ, नहीं डरा हुआ रहेगा तो नहीं हो सकता है। और सही बात यह है कि पत्रकार वर्ग जो होता है वो बुद्धिजीवी वर्ग होता है। अभी तुरंत हम लोगों ने कहा था बुद्धिजीवी वर्ग में एकता स्थान कठिन होता है, बहुत मुश्किल है। सबको अलग अलग बुद्धि रहती है, सब अपना चलेगा। आप इधर पकड़िएगा बैंक की तरह, उधर बैंक निकल जाएगा, तोड़ नहीं सकते हैं उसको आप। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग के सारे लोगों को चाहिएगा आप समेट लेने के लिए सबको। अभी मान लीजिए 150 पत्रकार है यहाँ, बहुत मुश्किल किया है, इतना आदमी जमा हुआ है तो आपको पकड़ना पड़ेगा, उसको जमा करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, दस्तखत कराना पड़ेगा और मूल आदमी उसमें जाना पड़ेगा, कम आदमी में ही समूह दिखाना पड़ेगा। ये सब काम आपको करना पड़ेगा और एजुकेशनल पार्ट अपनाना पड़ेगा जिसमें ये प्रोग्राम होगा कि फलना तारीख को हम आपके सामने धरना करेंगे। उससे पहले आप डेलीगेशन दीजिएगा, मेमोरेंडम दीजिएगा, तरीका से एजुकेशन का
सो कीजिएगा और उसको फॉल्स साबित करिएगा और आंदोलन का रास्ता अख्तियार करिएगा। और तब पॉलिटिकल पार्टी भी आपके साथ में आएगा, वो भी आपके समर्थन में बयान देगा। नहीं देगा तो आपको समर्थन में बयान लेना है, कहना है कि ये फॉल्स चल रहा है, बुद्धिजीवी भी लेगा, सब लेगा। अगर आइएगा, लेकिन पहले आपको निकलना पड़ेगा। आप पहले निकलिएगा तब साथ देने के लिए आएगा। अभी मालूम होगा तो कुछ नहीं होगा, 5 आदमी जा रहा है, 10 आदमी जा रहा है, लेकिन कोई भी अभियान एक दिन में नहीं चलता है, लेकिन वो जोर पकड़ लेता है। यहाँ एक एक आदमी है जो कई आदमी को जमा कर सकता है, इसलिए वहाँ जमा नहीं होगा, जमाव नहीं होगा, सो नहीं हो सकता है। इसलिए उसको मिनिमम कार्यक्रम दे करके जिस पर सहमति हो, सहमति के आधार पर उसको आप आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ा के उसको फॉल्स साबित करिए और जब तक फॉल्स साबित करके आप उसके प्रोटेक्शन के लिए या सुपरविजन के लिए वहाँ नहीं करिएगा, तब तक केस उसको कमजोर नहीं होगा, तब तक उसको जो है सो न्याय नहीं मिल सकेगा। और वहीं से इसकी शुरुआत होगी। और नीचे से केस लड़ने का जो जमानत का रास्ता है वो सब अपनाते रहिए अपना, उसके लिए लीगल जो एड दे सकते हैं सो करते रहिए। मेरा यही सुझाव है कि जमा अंत में